एवरीवन, अभी जो हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 3 में देखिए तो क्वेश्चन के अनुसार अगर देखेंगे, इसको हम हल करते हैं। हल करने पर क्या क्या प्राप्त होगा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है इस पर नज़र डालें। दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। उससे पहले हम फिगर की ओर अगर एक नज़र डालें तो साइन ए बराबर 3/4 दिया, मतलब इसका बी कोण जो है ये आपका समकोण है। बी कोण क्या है? इसका समकोण है। ये आपका फिगर हो गया। बी कोण इसका समकोण है। ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी ये हुआ। तो आपको ध्यान देना है साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टा कर्ण होगा। तो लंब की जगह पे यहाँ देखिए कितना दिया है 3 और कर्ण की जगह पे 4। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो आपको कर्ण AC हो गया। AC आपको क्या दिया है 4 और लंब ये 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो आपके पास यहाँ देखें लंब आपको गिवन है 3 और कर्ण आपको गिवन है कितना 4। लंब गिवन है, कर्ण गिवन है, क्या नहीं है? आधार का फॉर्मूला लगा दीजिए। आधार का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ आधार के फॉर्मूला को अगर देखें तो यहाँ अगर आधार के फॉर्मूला को अगर देखा जाए तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का फॉर्मूला √ कर्ण पे पावर 2 माइनस लंब पे पावर 2। कर्ण का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 4, तो 4 पे पावर 2। लंब का मान 3, तो 3 पे पावर 2। एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, किसी भी संख्या पे जितना पावर वो उतनी दफ़ा गुना में। जिस तरह से 4 पे पावर 2 है, 4 गुना में 2 दफ़ा, 4 चौके 16। उसी तरह से 3 पे पावर 2 है तो 3 गुने 3 2 दफ़ा गुना, 3 तिया 9। इसका मान 16, इसका मान 9। रूट लगा है, रूट आपको लगाते चलना है। 16 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो आपको √7 आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है cos A और tan A निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ आ जाइए। यहाँ जो पहला आपको निकालना है cos A और दूसरा आपको निकालना है tan A। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, आपके पास यहाँ अगर देखें लंब गिवन है कितना 3, कर्ण गिवन है 4 और यहाँ आपको आधार कितना आ गया? आधार आ गया आपको √7। इसका मान AB का मान √7। तो इसी तरह से अगर cos A में अगर बात किए तो cos A बराबर आपको फॉर्मूला क्या लगेगा उस पर ध्यान देना है। तो cos थीटा का आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा? cos A पे बात हो रहा है तो cos A पे जो बात होगा तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण होगा। सिंपल सा यहाँ देखिए आधार का मान √7 और कर्ण का मान अभी जस्ट निकला है, यहाँ देखिए कितना है 4। तो इस पहला आंसर आपका ये हो गया। भाई दूसरा आंसर अगर tan में बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टा आधार होगा। लंब और बट्टे में आधार होगा। लंब का मान अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में लंब का मान 3 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया है? लंब बट्टा आधार होगा, तो आधार का मान कितना दिया हुआ? √7। ये दोनों आपका आंसर हो गया। आशा करते ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो ज़रूर करें।